इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम समझौते के तहत शनिवार को 4 इजरायली महिला बंधकों को रिहा कर दिया गया। इन सैनिकों की रिहाई के बदले में इजराइल अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के एक समूह को रिहा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 200 की संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया। बीते रविवार को लागू युद्ध विराम के बाद ये बंधकों की दूसरी रिहाई थी। इससे पहले हमास ने 3 इजरायली महिलाओं को भी रिहा किया था। हमास की कैद से रिहा होकर आई बंधकों ने बताया है कि उन्हें गाजा में किस तरह से रखा जाता था। पहले रिहा की गई 3 इजरायली महिलाओं ने गाजा में बिताए अपने भयानक पलों के बारे में बताया है, जिसमें उन्हें महीनों तक शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी। बता दें, पहले चरण में रोमी गोगेन, एमिली डेमेरी और डोरेन स्टीन ब्रीचर नाम की 3 महिलाओं की रिहाई हुई थी। इजरायली महिलाओं ने N12 न्यूज साइट से बात करते हुए बताया, उन्हें नागरिक घरों और हमास की सुरंगों के बीच ले जाया जाता था। महीनों तक गंदी जगहों पर रखा जाता था। अक्सर उन्हें नहाने तक नहीं दिया जाता था और मेडिकल केयर और टॉयलेट भी उपलब्ध नहीं कराया जाता था। कुछ को लंबे समय तक पूरी तरह अंधेरे में रखा जाता था और उन्हें भयंकर भूख से पीड़ित होना पड़ता था। शारीरिक पीड़ा के साथ बंधकों से जबरन काम कराया जाता था। इनमें से कुछ को अपने अपहरणकर्ताओं के लिए खाना पकाने और टॉयलेट साफ करने पर मजबूर किया जाता था। उन्हें रोने या एक दूसरे का हाथ पकड़ने से भी मना किया जाता था। हालांकि इस दौरान इजरायली महिलाओं ने यह भी बताया कि कैद में रहने के दौरान उन्हें उम्मीद की रोशनी भी दिखी थी। एक महिला ने कैद के दौरान अपने जन्मदिन पर अपने परिवार को रेडियो पर उसे शुभकामनाएं देते हुए भी सुना था। कुछ बंधकों ने हमास लड़ाकों के बच्चों के साथ समय बिताया, यहाँ तक कि उनके साथ खेला भी, जबकि कुछ ने कैद के दौरान अरबी भी सीखी। महिलाओं ने बताया कि शुरू में उन्हें एक साथ रखा गया था, लेकिन बाद में उन्हें अलग कर दिया गया था। हमास ने 4 इजरायली सैनिकों को किया रिहा। शनिवार को फिलिस्तीनी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को बंदी बनाई गई 4 महिला इजरायली सैनिकों को रिहा कर दिया। रिहा की गई इन सैनिकों को सेना की वर्दी में लाया गया और एक मंच पर खड़ा कर दिया गया। यहां से इन लोगों को रेड क्रॉस के सदस्यों को सौंप दिया गया। रिहा होने के बाद इन चारों सैनिकों के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान थी। इससे पहले हमास ने शुक्रवार को कहा था कि वो संघर्ष विराम समझौते के अगले चरण में शनिवार को 4 महिला सैनिकों को रिहा करेगा, जिन्हें 7 अक्टूबर के हमले के दौरान बंदी बनाया गया था। उन्होंने कहा कि इन सैनिकों को गाजा सीमा के करीब 1 किलोमीटर दूर नाहेलोज सैन्य अड्डे से बंदी बनाया गया था और पिछले 15 महीनों से वो हमास की कैद में थीं। 4 महिला कैदियों की रिहाई के बदले इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों के एक समूह को अपनी कैद से रिहा कर दिया है। ये समझौता 15 महीने से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध को खत्म करने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इस समझौते के बाद कई विस्थापित गाजावासी अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। 3 देशों ने युद्ध विराम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस युद्ध को रोकने के लिए 3 देशों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें कतर, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इन तीनों देशों में महीनों तक बातचीत और अपने प्रयासों के बदौलत युद्ध विराम करवाया है। इस युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में हमास इजराइल के 33 बंधकों को रिहा कर देगा और इसके बदले में इजराइल अपनी जेलों में बंद करीब 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा।